ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? करवाइए। कौन बात कर रहे हैं? जी, इनका This नाम call है is now being recorded. अब्दुल हलीम। नाम है सादिक भाई, अब्दुल हलीम दिल्ली से। अच्छा, अब्दुल हमीद। हेलो। हाँ हाँ जी। जी, किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं आप? मसलक पे इनसे मालूम करो कि कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं ये जिन्होंने जो बात करा रहे हैं आपसे। हाँ तो आप बताएं ना, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? आप अपना तारुफ करा दें। सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ। और नाम क्या है और मसलक पहचान क्या है? पहचान मैंने बताया तो है, ये सुन्नत वल जमात से ताल्लुक अहले रखता हूँ। सुन्नत व जमात तो आज के दौर में सभी लोग कहते हैं, तो मैं क्या आपको नहीं समझूंगा? कहते मैं और कादियानी भी कहते हैं। सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट सुनिए, क्या गया है वो उलमाए सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं देवबंद? तो क्या नाम है आपका? ये सुन्नत वल जमात का जो लक़ब दिया गया वो देवबंद तर बुलंद देवबंद। हाँ वो तो आगे पता चलेगा किसके लिए दिए गए किसके नहीं। तो पता है आप आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि से ताल्लुक से क्या एतराज़ कर रहे थे? क्या करे? आप आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि के ताल्लुक से कि उन्होंने गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? बताइए। एतराज़ है आला हज़रत पर। हाँ तो बताएं ना, एतराज़ है तो बताएं मुझे। हाँ हाँ बताएं। एक एतराज़ तो यह है वो कम इल्मी की वजह से, और सबसे बड़ा एतराज़ भी यही है कि वो कम इल्मी की वजह से सरज़मीन देवबंद और उलमाए देवबंद के 4 बड़े बड़े अकाबिर जिनको पूरी दुनिया मानती है, कुफ्र का फतवा लगाकर लाया, झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाकर। तो आप किस पर बात करना चाहिए वो बताइए। तो आप अपनी तरफ से बोल लेना, अभी मैं बात करूंगा आगे। किस पर बात करना? मौजू पर बात करोगे? तो आप आए हैं बात करने के लिए, आप बताएं किस पर बात करना चाहते हैं। ये तो ये खुद बात कर रहे थे मेरे से। इन्होंने कहा कि मैं आपसे किसी बरेलवी या बड़े आलिम से बात कराऊंगा, तो मैंने कहा कि करा देना, ये बात कराए। तो आप बताइए किस पर बात करना चाहते हो? मैं बात करना चाहता हूँ अल मुहन्नत अल मुफन्नत किताब पर, जिसको कहा जाता है कि अकायद उलमाए देवबंद, उस पर बात करना चाहता हूँ। और मैं इस पर दावा कर रहा हूँ कि ये किताब बिल्कुल झूठी है और इस पर मैं दलील दूंगा। मैं हवाले के साथ बात करूंगा। बात करेंगे इस पर? मैं पहले हवाले भेजूंगा फिर पढ़ूंगा। Call recording has now. This call बोलिए। is now being recorded. हवाले नहीं, बात करो आप। हवाले हमारे दिमाग में मौजूद है। आपके दिमाग में मौजूद है? तो आप ये अल मुहन्नत के ताल्लुक से क्या दावा करते हैं? आप एक बार अपने ज़बान से कह दीजिए। मैंने अपना दावा पेश कर दिया, अब मैं हवाला पेश करता हूँ। आपने अल मुहन्नत अल मुफन्नत का मुताला नहीं किया? हाँ मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ ली है। और मैंने अल मुहन्नत के ताल्लुक से जो दावा किया है उसके ताल्लुक से अब मैं दलील दूंगा कि अल मुहन्नत बिल्कुल झूठी किताब है। इसकी दलील मैं दूंगा। पता है इसमें कितने उलमाओं के दस्तखत है? बड़े बड़े। हाँ उलमाओ, पहले बात तो उलमाओ नहीं उलमा होते हैं, उलमाओ नहीं होते। बोलना तो सीखे पहले। उलमाओ नहीं होते, आलिम की जमा उलमा होते हैं। उलमा समझ गए? हाँ वो आप समझे, मुझे ना समझाए, आप समझे। आप उलमाओ कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। कितने छाती ये भी मालूम है आपको? हाँ आप कह रहे हो उलमाओ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उलमा होते हैं, उलमाओ नहीं होते हैं। आप क्या कह रहे हो? उलमा? हाँ मैं तो उलमा कह रहा हूँ, आप कह रहे हो उलमाओ कह रहे हैं। आलिम की जगह उलमा। आलिम की सुनिए एक मिनट। आलिम की जमा, आपका नंबर क्या है? मैं आपका नंबर सेव करता हूँ, हवाला भेज रहा हूँ। आपके दिमाग में हवाला मौजूद होगा, लेकिन मैं अपना नंबर बताए अपना। जिस टॉपिक पर बात करोगे बात करिएगा। अल मुहन्नत की बात करिएगा। आपके कितने छाती और छाती सब छाती? हाँ सब बताऊंगा। आप बताएं जरा, अपना नंबर बताएं। बताइए। नहीं नंबर नहीं, मैंने व्हाट्सएप में कर नंबर पे। अरे नंबर तो बताएं। हवाला तो मैं भेजूंगा ना, बगैर हवाले के थोड़ी भेजूंगा। ये हवाला हिफ्जुल ईमान आप जिस चीज पर आए तक बरेली हिफ्जुल ईमान की। अरे जनाब अभी आप मुझसे पूछे ना, अभी आप मुझसे क्या पूछे कि किस पर बात करेंगे? मैंने कहा कि अल मुहन्नत पर बात करूंगा, तो अभी आप हिफ्जुल ईमान पे किधर चले गए? चली थी और इन्हीं 4 अकाबिर से शुरू हुई है, समझिए। तो मैं अल मुहन्नत पर बात करना चाहता हूँ, आप करेंगे हाँ या ना? नहीं तो फिर आप अपना मौजू दीजिए मुझे। मैं तो कह चुका
आप बात करना चाहते हैं अल मोहन्नद पर, हाँ या ना बताइए। ये है, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। नाम क्या है हम्म, आपका? आपका मेरा नाम क्या है? सादिक अली अंसारी है। सादिक भाई, हजरत उनका नंबर मैंने सेंड कर दिया आपका व्हाट्सएप में। हाँ, नंबर सेंड कर दिए। मैंने कर दिया। हाँ ठीक है, चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। आप बताएं जरा तो मैंने अल मोहन्नद के ताल्लुक से बात करने के लिए कहा था, आपने कहा ठीक है, और आपने बोला मेरे ज़हन में हवाला मौजूद है, हवाला व्हाट्सएप पर भेजने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो मैं अल मोहन्नद पर बात करना चाहता हूँ, आप किस पर बात करना चाहते हैं अल मोहन्नद पर बात करना, या फिर आप अपना कोई टॉपिक से बात करना चाहते हैं? नहीं, पूरा नाम लो अल मोहन्नद। हाँ, अल मोहन्नद अल मुफन्नद, मैं पूरा नाम ही बता रहा हूँ, आप बताएं मुझे अल मोहन्नद पर बात करना चाहते हैं? अल मोहन्नद नहीं, अल मोहन्नद अलल मुफन्नद में बात होगी। अरे जनाब, अल मोहन्नद अल मुफन्नद का क्या नाम है, तर्जुमा क्या बनता है? आप बताइए क्या तर्जुमा बनता है? आप नहीं, अभी बताए ना, अभी आप मुझे सिखा रहे हैं ना, क्या तर्जुमा बनता है इसका? पूरा नाम आप तर्जुमा क्या बनता है इसका जनाब? अल मोहन्नद अल मुफन्नद का तर्जुमा क्या बनता है? पूरा का तर्जुमा आप अल मोहन्नद का तर्जुमा मुझे कर हाँ, मैं पूरा बता दूंगा, मैं तर्जुमा उसका बता दूंगा। जरा बताएं मुझे, आप सिखा रहे हैं तो बताएं, सिखाएं मुझे, सिखाएं। अल मोहन्नद अल मुफन्नद का मैं तर्जुमा बताता हूँ। अल मोहन्नद अल मुफन्नद का तर्जुमा हिंदी तलवार, हिंदी आदमी के ऊपर, ये अल मोहन्नद अल मुफन्नद का तर्जुमा है, ठीक है। आपका तर्जुमा ही गलत हो गया मौलवी साहब। तर्जुमा बिल्कुल सही है, और ये आपकी किताब में लिखा है, जिस किताब का नाम है फिरका बातिला का शरई हुक्म है, तो ये लिखने वाले पर, मुसन्निफ पर हुक्म लगाइए, सफ़ा नंबर 46 पर इबारत मौजूद है। अरे मौलवी साहब पेश मत करो इतने, मेरी बात सुनिएगा 1 मिनट। तो आप अपने मौलवी को गलत ठहरा रहे हैं, मुझे थोड़ी ठहरा रहे हैं। ये तो आप मैं तो आपका पर्सनल हवाला डाल, आप चेक करके बताएं, मैंने निशान लगाया हुआ है। तर्जमा लिखा है हिंदी तलवार बातिल, सिर्फ ये तर्जमा लिखा झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ आपने बोला। बिल्कुल सच साहब है। देखिए भाई, मैं आपके पर्सनल हवाला डाला हूँ, आप उनके पर भेजिए जरा, तो आप उनको बताइए जरा सा, ये जरा पढ़ के बताएं मुझे, तो जरा उनको पढ़ के बताएं। कौन सा सिखाया है? बता रहा हूँ, सारा चीज होता है। ये आप अपने मौलवी को, ये आप अपने वजाहत कीजिएगा अल मोहन्नद की ही, सब कर रहा हूँ सबका, जो कि आपने सुने निकला है क्या है, जब भी तर्जमा सही, वो सारी चीज बता रहा हूँ। ये आप गलत करते रहोगे, ये ना तो आपको बाप मालूम है ना आपको। तो वही तो कह रहा हूँ ना, अरे जनाब, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, गलत होगा, तर्जमा गलत होगा तो इबारत तमाम इबारत गलत हो जाएगी। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने थोड़ी लिखा है, आपने खुद कहा कि तर्जमा गलत लिखा, यानी कि आपने अपने मौलवी को गलत ठहराया। और हवाला सुनिए भाई, मैंने आपको पर्सनल हवाला डाला है, इनको व्हाट्सएप करिए। तो पहले 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, समझिए, 2 मिनट रुक जाइए। हवाला देखिए, उनको पहले व्हाट्सएप करिए। तो 1 मिनट चुप हो जाइए, 1 मिनट चुप हो जाइए, 1 मिनट चुप हो जाइए। उनको देखिए व्हाट्सएप पर भाई, मैंने हवाला भेजा है, उनको जरा भेजिए। तो मैं हवाले चेक नहीं करूंगा आपके, चेक करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा ना, किसी बरेलवी का हवाला चेक करता हूँ और ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अरे तो आप में हिम्मत ही नहीं है, हवाला देखने की ना। मैं तो कह चुका ना, अल मोहन्नद पर मैंने मेरा अल मोहन्नद कर भी चैलेंज था कि मेरे सामने आए और रूबरू होकर मुझसे मुनाजरा करे। पहले इधर देखे, पहले आपकी काबिलियत देख ले 10 मिनट पहले की। तो अभी तक आपने कोई टॉपिक चुना ही नहीं, मैं चुना तो आप उस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं। अल मोहन्नद अल मुफन्नद, लेकिन ये बात, अल मोहन्नद में सवालात किसके थे? अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल उठाइएगा। अल मोहन्नद पे सवालात किसके थे? वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल उठाएगा। और अरे जनाब, मैं तो वीडियो कॉलिंग बात करने के लिए तो तैयारी हूँ। पहले बताइए, अल मोहन्नद में जो सवालात किसके थे? मुफन्नद पर ही वीडियो कॉल पर बात होगी इस तरह। हाँ ना, भागे ना जनाब, पहले इधर जवाब दे, किसके सवाल थे? मजा आएगा बहस करने में, तो वीडियो कॉल ताकि वो अल मोहन्नद में जो सवालात 26 सवालात थे, वो किनके थे? इसके बारे में और उलमा बरेलवी, अल मोहन्नद में जो सवालात है, वो किनके सवालात थे? 26 सवालात, वो बताए। अल मोहन्नद में जो सवालात थे, अहमद रजा खान के बातिला सवाल, तमाम सवालात किनके थे? अल मोहन्नद में किनके सवालात थे? मैंने कहा सवालात जो तमाम ये जो 4 सवालात लेकर गया था अहमद रजा, 4 अकाबिर पर कुफ्र का फतवा लगाकर लाया था अहमद रजा खान। बोले बोल के खामोश हो जाएगा, फिर मैं बोलता हूँ। अहमद रजा खान
कुफ्र का फतवा जब लगा कर आया, और गया भी उस वक्त था कि जब हजरत थानवी, क्योंकि जिंदगी में कभी भी अपनी जिंदगी में अहमद रजा खान तारीख उठाकर देख लीजिएगा, अपनी जिंदगी में कभी हजरत थानवी के सामने अहमद रजा खान नहीं आया। ये मैं आज भी बात कहता हूँ और कल भी कहता रहूँगा। चलो अब देखिए, ये देखिए इनकी बात का, अरे सुनो पहले यार, सुनो जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसका मैंने पूछा क्या, आम जवाब दे इमली। बात पर ही आऊंगा क्योंकि बात पूरी बतानी पड़ती है। तमाम जनाब बात बता, हवाला पेश करो, हवाला पेश करो, हवाला के अंदर बिल्कुल अकल नाम की कोई चीज। अरे यार हवाला पेश करो, चली गई है, इसलिए खराफात दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। अरे यार हवाला पेश करो, कहाँ पर? अरे यही सीखे हो क्या यार, इल्म में जाहिल हो क्या? जिंदगी में कभी भी अहमद रजा खान हवाला किधर है? हवाला नहीं आया। हवाला क्योंकि उसको मालूम था ना कि कौन सी किताब में पढ़े हो, नहीं आए थे जिसको। अरे हवाला किस किताब में है? थानवी के नाम से पूरी दुनिया। अरे यार ये तो अजीब इंसान है, तो चुप ही नहीं होता। हवाला किस किताब में है? नहीं चुप नहीं होगा, अभी हवाला दूंगा आपको, हवाला दूंगा। पढ़ो किताब, मेरे पास किताब मौजूद है। किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ। अहमद रजा खान किताब का नाम बताओ। किताब नहीं, वो तो फतवे ऐसे ही लेकर गया था। अरे किताब का नाम बताओ। अभी तुमने कहा कि आला हज़रत सामने किस किताब में पढ़ा, वो हवाला पेश करो, हवाला लाओ, किताब का नाम बताओ। किताब में पढ़ लीजिएगा अबे कौन सी किताब में पढ़ लूंगा? कौन सी किताब में बता दूं? तमाम मतलब कौन सी किताब? अल-मुफन्नद में तमाम की तमाम उसके बातिल सवालों का जवाब। अरे जाहिल साहब, मेरे पास तो अल-मुहन्नद तो मौजूद है। कौन सी किताब? देखो मैं बता रहा हूँ किसके सवालात किसके जवाब। अब तुम खामोश हो जाओ, मैं पढ़ के बताता हूँ किनके सवालात किनके जवाब थे। देखिए मेरे पास किताब है मसलक उलमाए देवबंद और हुब्बे रसूल, ठीक है। इस किताब में लिखा सफा नंबर 46 पर लिखा हुआ, इसी जमाने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी वहाँ मौजूद, हुज्जात मुकद्दस में वहाँ मौजूद थे। उन्होंने 28 सवालात लिखकर भेजे सहारनपुर हजरत मौलाना खलील अहमद के पास, ठीक है। ये हुसैन अहमद मदनी के सवाल थे, 28 सवालात उन्होंने भेजा। तो तूने कैसे बोला कि अरब के उलमा ने सवालात लिख के भेजे थे? वो तो अरब के उलमा ने सवालात किधर किए? जब अहमद अरब के उलमा ने सवालात किधर किए? अल-मुहन्नद में जो सवालात है वो किनके हैं? का फतवा लेकर आया तो किसी को मालूम नहीं था हिंदुस्तान में। ये कहाँ पढ़ा? ये देख हवाला मैंने भेज दिया, हवाला भेज दिया। देख दूसरा हवाला मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पूरी बात। अरे जनाब सुनो, हवाला सुनो। दिमाग की दही मत बनाओ, दिमाग की दही तुम मत करो। अभी तुम्हारे पास कोई हवाला नहीं है, अभी तक एक की किताब का हवाला नहीं भेज किया। मैं 500 किताबों के हवाले दूंगा, 500। कहाँ पढ़े? किनको नहीं मालूम था? कहाँ पढ़े? अरे जनाब कहाँ पढ़े? अरे कहाँ पढ़े नहीं मालूम था? कहाँ पढ़े नहीं मालूम था? सवालात आए, मैं सवालात जो भेजे थे मैं अरब के उलमाओं ने भेजे थे। अरब के उलमा, देखो मैंने अभी इबारत पढ़ के सुनाई है। ये देखो झूठ बोला, फिर बोला अरब के उलमाओं। उलमा भी नहीं कह पा रहा बेचारा, उलमाओं कह रहा है। उलमा होते हैं, उलमा आलिम की जमा उलमा होते हैं। ठीक ठाक सी बात को इतना इल्म नहीं था। अरे जनाब मैं कह रहा हूँ कि अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के जो सवालात थे किनके थे? ये तो अजीब पागल है, तो जवाब ही नहीं दे रहा है। आवाम से बात कर सके क्योंकि आवाम अरबी नहीं जानती थी। अरे पागल, अल-मुहन्नद के सवालात किसके थे? मैं पढ़ के बता दिया। मौलाना खलील अहमद अम्बेटवी ने उन तमाम सवालों का। तो तुम कह रहे हो कि सुनो, अब ये कह रहे हो कि हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? किताब छपी। अच्छा सुनिए, हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? उलमाए इराक, अरे मैं क्या पूछा, हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? इकट्ठे हुए। अरे हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? हो गया था उस वक्त जब। अरे यार मैं क्या पूछा, हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? अरे यार ये किसको लिखा है? तो पागल इंसान है। हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? चीन के इंतकाल के बाद वो कुफ्र का फतवा लेकर आया था। अरे पागल इंसान, तुमको पता भी नहीं कौन कब मरा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अल-मुहन्नद पे किसके सवाल आते? किताब देखी तो पता लगा। अल-मुहन्नद किसकी किताब थी भाई? अल-मुहन्नद में सवालात किसके थे? हुस्सामुल हरमैन सही किताब है गलत किताब है वो बताओ? सही है। अरे तो तकरीरें करे जा रहे, कुछ किताब का हवाला दोगे? खान ने बातिल जवाब लगाया। अगर उन लोगों, अगर कोई ये अकीदा रखता, अल-मुहन्नद गलत, हुस्सामुल हरमैन गलत है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, हुस्सामुल हरमैन गलत किताब है? हुस्सामुल हरमैन पे एतराज है?
हुसामुल हरमन पे एतराज है? आप कौन से आप अरे जनाब मैं क्या पूछा, हुसामुल हरमन पे आपको एतराज है? कैसे के दिन इस्लाम से खारिज? अरे यार गजीब इंसान हो, मैं क्या कह रहा हूँ, हुसामुल हरमन पे एतराज है आपको? अरे किसको लेकर आया भाई, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। अरे हुसामुल हरमन पे एतराज है तुमको? पागल नहीं तो कहा गया, मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हुसामुल हरमन पे एतराज है? ने अपनी बात में लिखा है बरेलवियों का मुंह तोड़ अरे भाई तुमको एतराज क्या है वो बताओगे? हुसामुल हरमन पे एतराज है, कहाँ एतराज है? कुछ पढ़ भी नहीं रहो यार जबरदस्ती। में जोरों को नहीं है, लेकिन नबी को उन चीजों का इल्म जोरों को नहीं है। ये तो ये तो एक मिनट रुकिए, देखिए मैं इबारत पढ़ रही हूँ, अपने मन से तशरीह कर रहा है। देखिए मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिए मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, 3 इबारतें पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो ये चुप नहीं होगा, मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए मेरे पास है रसाइल चांदपुरी, ये थानवी के शागिर्द की किताब है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 5 पर माना है कि यहाँ पर हिफ्जुल ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्मे गैब इलाही तस्लीम किया गया है। तो जानवरों को भी होता है कि ये सफ़ा नंबर 5 इबारत में आपको भेजा, उसको भेज दीजिएगा, ठीक है? हमें नहीं होता। अरे वो चुप होता है कि नहीं? मजनू को भी होता है, मालूम होती है कि हमको मालूम। अच्छा उसको बोल लेने दो, उसको बोल लेने दो, उसको बोल लेने दो, ठीक है उसको बोल लेने दो, आप आलिमुल गैब कहेंगे, उसको बोल लेने दो। थानवी ने ये नहीं कहा था कि जितना इल्म हुजूर को है इतना इल्म पागल और मजनू को भी है, ज़ैद उमर बकर को भी है। आज तक आप लोग हज़रत थानवी की ये इबारत समझ नहीं पाया, तो उल्लू को गद्दो समझ पाओगे तुम? क्या लो बताइए, हो गया मैं बोलूं? नहीं बताइए तुम जब आज तक अरे भाई तुमको एतराज किस पर है वो पूछ रहा हूँ, हुसामुल हरमन पे एतराज है? गैर मुशरिक गैर अरे यार मैं हज़रत थानवी की इबारत। अरे यार तुमको एतराज किस पर है वो बताओगे? अजीब इंसान है ये। आपको बताते हैं कि हम काला काला रसूलुल्लाह कहने वाले। अरे यार ये कौन इंसान को लेके आया भाई? नबी का दम भरने अरे तुमको हुसामुल हरमन पे एतराज है, मुझे अल मुहन्नद पे एतराज है। बनाने वाले आज तुम चीजें खाने वाले और अरे यार ये तो पागल इंसान को लेकर आया भाई। मैं तो सोचा कि बहुत बड़ा आलिम को लेकर आए होगे भाई, कुछ आता जाता होगा इसको तो। ये तो डायरेक्ट चादर उधर पे चला आया है, अजीब इंसान है तो। 30-40वां खाने वालों का नाम नहीं है। अरे भाई 40वां तीजा पे कहाँ चला गया? वो अकीदा है? मैं तो सोच रहा था भाई किसी 2 दिन से मुझे इंतजार करा रहे, मैं सोचा कोई बहुत बड़े आलिम मुफ्ती को लेकर आए हो गए यार। बताइए आप क्या खलील अहमद मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी की जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद, क्योंकि अल मुहन्नद अल मुफन्नद को तो तेरा बाप भी मुताला नहीं कर सकता, तू तो क्या है इसे तरफ पागल, मेरे पास किताब मौजूद है। अल मुहन्नद पढ़ी है तुमने? अल मुहन्नद पढ़ी है? खान नहीं समझ पाया तू तो क्या? अरे यार ये तो अजीब। अल मुहन्नद पढ़ी है? बताइए दांत फाड़ने से कुछ नहीं होगा। अल मुहन्नद पढ़ी है? आदमी तो फिर दांत फाड़ने से कुछ हुसामुल हरमन पढ़ी है? क्या बात रखना चाहता है? अरे भाई अल मुहन्नद या हुसामुल हरमन पढ़ी है आपने? पढ़ा है आपने? हुसामुल हरमन पे एतराज है? मैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे एतराज कर बात करोगे? अल मुहन्नद अल मुफन्नद भी पढ़ी है। हाँ तो किस पर बात करोगे? मुझे एतराज अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर है, मैं बात करना चाहता हूँ। अल मुफन्नद पर क्या एतराज है? एतराज बताइए। अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर एतराज ये है कि वो किताब बिल्कुल झूठी है और मैं इसका दलील दे रहा हूँ। सुनो, तुमने कहा ना, सुनो अब मैं हवाला पेश कर रहा हूँ। 3 हवाला पढ़ और तीनों हवाला सुनते हैं ना, फिर उसके बाद जवाब देना, ठीक है? बताइए, सुनाइए। पहला हवाला मसलक उलमाए देवबंद और हुब्बे रसूल, लिखने वाले का नाम है जामे शरीयत और तरीक़त सैयदी हज़रत कुद्दूस से मौलाना मुफ्ती हसन साहब की किताब है। सफ़ा नंबर 46 पर लिखा है, तीनों सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ इसी जमाने में मौलाना 1 मिनट, मुफ्ती हसन कौन से मसलक क्या? महमूद हसन साहब ये क्या मुफ्ती क्या करे? कौन से मसलक क्या? मुफ्ती अरे यार ये दारुल देवबंद के मोहतमिम रहे हैं बहुत बड़े। ये क्यों कहा मुफ्ती हसन कहाँ है? अरे उनका नाम ही मुफ्ती हसन है। पूरा नाम कौन? पूरा नाम ही तो ले रहा हूँ, मुफ्ती महमूद हसन साहब। मुफ्ती महमूद हसन नहीं, मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी। महमूदुल हसन नहीं है, महमूदुल हसन है। महमूदुल हसन का वाकया उसमें मौजूद है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ।
सुनिएगा। इसी जमाने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी वहाँ उज्जात मुकद्दस में मौजूद थे। उन्होंने 28 सवालात लिखकर सहारनपुर में मौलाना खलील अहमद सहारनपुर के पास भेजा। ठीक है, एक हवाला। दूसरा हवाला सुन लीजिए। एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल थे। हाँ, अब दूसरा हवाला सुन लीजिए, फिरकाए बातिला और उनका शरई हुक्म। ठीक है, लिखने वाले का नाम है मुफ्ती मियाँ मोहम्मद उमर फारूक साहब। ठीक है, लिखने सफा नंबर 46 पर मौजूद है। लिखा है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कब्र को उन्होंने देखा कि मेरे असातिज़ा पर कुफ्र का फतवा लगा और उनके अकायद पर हुस्तामुल हरमैन किताब आ गई, तो उन्होंने देवबंद पर एक खत भेजा आपके अकायद पर। ठीक है, लिखा है कि उन पर तोहमत लगाए गए, तो उस पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अल्फाज बोलते रुक कर पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। अपनी जबान से निकाल। मन गलत नहीं, मैं पूरे हवाले में भेज दूँ, उनके ऊपर आप ले लीजिए। का कोई मतलब नहीं। लिखा है रशीद अहमद गंगोही ने मौलाना खलील अहमद को हुक्म दिया, तो उन्होंने अल मोहन्नत अलल मुफन्नत हिंद की तलवार हिंदी आदमी पर ये किताब लिखी। अरे बेवकूफ गधे कह के मौलाना रशीद अहमद गंगोही का तो इंतकाल हो गया था उस वक्त। अरे पागल, हवाला मैंने भेज दिया है, वो तुम्हारे मौलवी सब झूठे हैं, चेक कर लो। तेरे जैसे बिल्कुल। अच्छा, कब मरे आपके रशीद अहमद? कब मरे बताइए, कब मरे? कब मरे? कब हयात थे जब कब कुफर का फतवा लेकर आया था। अरे कब बताएंगे? कब इंतकाल हुआ आपके रशीद अहमद का? मैं जो कुफर के फतवे लेकर आया था। अरे आपका रशीद अहमद का इंतकाल कब हुआ वो बताएं। उस वक्त हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का भी इंतकाल हो चुका था। मौलाना कितने सन में हुआ था? कितने सन में हुआ था? तारीख बताएं, कब हुआ था? उठाकर देख लीजिएगा तमाम। कौन सी किताब? कौन सी किताब? तारीख क्या हो रहा है? कौन सी किताब? कोई सी भी किताब उठाकर देख। अरे यार, ऐसा है कि तो कोई से भी उठा के देख लूंगा। अब हवाला दे, आप तो कह रहे मेरे ज़हन में हवाला है, अभी तक तो आपके मुंह से एक किताब का भी हवाला नहीं निकला। तमाम उलमाओं की तारीख बड़ी पड़ी है। फिर उलमाओं कह रहे हैं किस किताब में लिखा है कि हुस्तामुल हरमैन के पहले आपके वो निकल लिए थे? कहाँ पे लिख पढ़ा आपने? किताब का नाम बताएं। अगर वो मौलाना अगर ये अगर मगर छोड़े, हवाला दे, हवाला। उसकी माई का लाल नहीं था कि वो कुफर पागल, हवाला दे, अगर मगर करके उसको जिंदा मरा साबित कर रहे। पहले हवाला दे, किस किताब में? अगर हयात होते मौलाना। अरे हवाला दीजिए, हवाला जनाब। हयात रहे ना सामने आया और ना ही ओहो, आपके रशीद अहमद पता लगा इंतकाल हो गया। अरे भाई, ये कुछ पढ़ा उड़ा है कि नहीं? और मौलाना कासिम नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद जब कुफर का फतवा लेकर आया। पागल हो गया सर। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ भाई, कब पढ़े कि वो चल गए थे? कहाँ पे पढ़े? मैं तो सबका हवाले दूंगा, सब जिंदा थे। किताब से हवाले दे रहा हूँ मैं, सब जिंदा थे। अच्छा, जब अल मुहन्नत अल मुफन्नत किताब छापी गई तो उस वक्त कौन कौन आलिम जिंदा थे बताइएगा। हाँ, लो सुनो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा जरा। हाँ ठीक है, मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, बात पढ़ रहे हो? हाँ, ये मलफूजात हकीमुल उम्मत की इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। आपके अशरफ अली थानवी साहब की किताब, मलफूजात हकीमुल उम्मत, अशरफ अली थानवी की किताब पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ, ठीक है, थानवी किताब है। हाँ, अब वो इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा जरा सा, गौर से सुनिएगा। इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337 वाज़ेह तौर से लिखा है, जब तहज़ुर ना पर मौलाना पर फतवे लगे तो जवाब नहीं दिया। फिर फरमाया कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ों से सुना है, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अपने आप को काफिर मान के कलमा पढ़ा, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337। जब आपके कासिम नानवी मर गए थे तो कलमा किसने पढ़ा? कब्र में जाकर के। काफिर मानने का क्या मतलब है इसमें तो अरे तो कोई मतलब ही नहीं। तो काफिर तो उसने खुद अपने आप को मान के कलमा पढ़ा है पागल। अगर कोई थोड़ा को शुबा हो तो कलीमा पढ़ ले, फिर पढ़ ले कलीमा। अरे पागल, मैं क्या करूँ? उन्होंने माना तहज़ुर ना पे जब मौलाना पर फतवे लगे तो जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? क्या इबारत थी तहज़ुर में? वही, ये तुमको नहीं मालूम है? कौन सी इबारत? तहज़ुर नास की इबारत तुमको नहीं मालूम है कि अगर बिलफर्ज़ बादे नबूवत, हाँ बता रहा हूँ, अगर बिलफर्ज़ बादे ज़माने नबी अगर कोई नया नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमे मोहम्मदी में कोई फर्क ना आएगा, ये इबारत है। अगर कोई अगर बिलफर्ज़ बादे ज़माना नबी, तो आप ये कह रहे थे कि ये कासिम नरसिंह मर गए थे तो ये उन्होंने कलमा कहाँ पढ़ा? कब्र में। अगर बिलफर्ज़ इबारत पढ़ेगा पहले।
हाँ, ये इबारत है, ये हुई ना बात। अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पूरी इबारत पढ़ के सुनो। नास की जो इबारत है पूरी इबारत सुना रहा, पूरी 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 सुनिएगा जरा सा। हाँ। कहाँ जाएंगे जनाब अब? सुना सुना सुना। हाँ देखिए देखिए, मेरे पास तहदुरी नात है, अब पूरी इबारत सुना रहा हूँ। लिखा है, बल्कि अगर बिल फर्द बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा हो तो फिर भी खातमे मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। हाँ तो क्यों नहीं आएगा भाई? अगर बिल फर्ज क्यों नहीं आएगा? अगर मान ले ये मान ले, क्या मान ले? किसी न तो नबूवत के देखो डिटाई कर रहा है वो, गाजी गाना से अपने आप को काफिर मान के कलमा पढ़ रहा है, डिटाई कर रहा है। देख लीजिए सामने नजर, देख लीजिए। क्या चाहते हैं कासिम नानोती इस इबारत पर अपने आप को कलमा पढ़ रहा है, ये उसकी तायद कर रहा है। बिल फर्ज का मतलब क्या होता है? हाँ, बिल फर्ज का मतलब क्या होता है बताओ? क्या होता है बताइए। अरे वो तो आप बताएंगे, आप तशरीह कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अबे खबीस के देखो तो गाली बक रहा है, देखो सामने गाली बक रहा है। तशरीह करो, तशरीह करो। अरे जनाब तशरीह करो, समझाओ मुझे। तशरीह तो तू करो। मैं तो बताऊंगा क्या मतलब निकल रहा है। अरे बताओ, जल्दी बताओ। बताओ। अरे तू बताएगा, अरे मैं तो इबारत पढ़ के बता दिया। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। उस कासिम नानूती ने खुद माना है काफिर, अपना कलमा भी पढ़ा है। अब तू इबारत को सही मान रहा है तो उसको बताओ, समझाओ मुझे। नहीं कहा कि नबी आ जाएगा और नबी आएगा, समझिए। क्या फिर से इबारत पढ़ो। अगर मान ले कोई नबी आप ही जाए तो क्या करेगा? इबारत पढ़ो। रसूलुल्लाह की नबूवत पर कोई दाग और धब्बा नहीं। अरे इबारत पढ़ो। इबारत पढ़ ले तू ना। हाँ इबारत पढ़ो। क्या लिखा है? अगर बेफर्ज बात है ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमे मोहम्मद में कुछ फर्क नहीं आएगा। मतलब ये है कि गुलाम अहमद कादियानी जो पैदा हो गया तो फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई फर्क ना आएगा, उसको आप मानते हैं? कोई फर्क नहीं कैसे? अरे तो उसको नबी मानते हो ना? लाख नबूवत का दावा करते रहे, 1000 नबूवत का दावा करते। अरे तो उसको नबी मानते हो ना? उसको नबी मानते हो ना? किसको? गुलाम अहमद कादियानी को काफिर क्यों बोलते हो? उसको काफिर क्यों बोलते हो? तुम्हारी किताब कह रही है कि नया नबी पैदा हो तो कुछ फर्क नहीं आएगा, उसको काफिर क्यों कहते हो? तब फरमाया था कि अगर मान ले अगर नबूवत का दावा करे, लाख करे, लेकिन मेरे नबी पर कोई आँच नहीं आएगी। अरे तो नबी पर तो कोई आँच ही नहीं आ रही है, लेकिन कादियानी सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। तो गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को नबूवत का दावा करता है, आप उसको नबी क्यों नहीं मानते? हज़रत थानवी की हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत समझिए। अरे जनाब मैं तो इबारत तो खुद वो समझ के अपने आप को काफिर मान के कलमा पढ़ रहे हैं। बस आपकी बात, ये 2 किताबें ना भागे नहीं देवबंद के पास जाइएगा और उनसे इनकी तमाम इबारत समझिएगा कि इन इबारत का मतलब क्या है। कुछ मतलब अरे जनाब बताएं मुझे, अभी आप बहुत बड़े मुनाजिर बन के हैं, जरा इस इबारत का मतलब समझाएं मुझे। अरे भागो मत जनाब, इबारत बताओ। भाग गया क्या? हेलो हाँ, भाग गया क्या? हाँ वो भाग गया। हाँ अब देखिए, उसके पास जवाब नहीं था तो मजदूरी करके भागा है। अब मैं एक इबारत पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मैं सोचा किसी बड़े आलिम को लेकर आए हो, कुछ आता जाता होगा, उसको तो कुछ आ भी नहीं रहा है। खैर ठीक है, उनका जो दावा था ना, उनका दावा एकदम टूट गया है। बहुत बड़ा दावा कर रहा था। क्या दावा कर रहा था वो? वही बोल रहा था किसी बड़े आदमी को लेके आ जाइए, बात कर लेंगे, इंशाअल्लाह सबको जवाब दे देगा। हम बोले एक आदमी बरेली, उन्हीं से बात करवा देंगे। तो आपको लगा है हालत खराब हो गया उनका, तो बता भी नहीं पा रहा है किस पर एतराज है। मैं बार बार पूछा भाई तुमको एतराज करना है, तो बता भी नहीं रहा एतराज कर रहा है। मैं तो पूछा उससे, जब नहीं हुआ तो मैं एतराज कर रहा, तो मुझे भी एतराज करने नहीं दे रहा है। हालांकि मैंने अल मोहन्नत पर एतराज कर दिया तो जवाब भी उससे नहीं बन पड़ा। ठीक है, मैं फिर से इबारत पढ़ दे रहा हूँ वाज़ेह तरीके से। देखिए इबारत में साहब मौजूद है, पहले तहदुर नात, फिर उसके बाद वो मलफूज़ात हकीमुल उम्मत का इबारत पढ़ देता हूँ। ठीक है, लिखा है कि बल्कि अगर मेरे पास बाद ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमे मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। अब इस इबारत पर फतवा लगा है कासिम नानूती के ऊपर, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत में इसको तस्लीम किया है अशरफ अली थानवी ने, जो मैंने इबारत अभी आपको पढ़ के सुनाई है। ठीक है, उसमें इबारत में खुद उसने अपने आप को काफिर मान के कलमा पढ़ा है। मैं दोबारा से इबारत पढ़ देता हूँ, चूँकि मुझे पढ़ने नहीं दिया था, तो दोबारा मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आता जाता नहीं है, मैं सोचा इसको बहुत कुछ आता होगा, बात करने में मज़ा आएगा। देखिए
देखिए जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337 है। इबारत स्क्रीन पर आएगा, यूट्यूब में जाएगा, ठीक है। और ना होगा तो मुझसे ले लीजिएगा। हाँ, देखिए लिखा है कि तहज़ुरुन्नास पर जब मौलाना पर फतवे लगे तो जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ों से सुना है, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए, खुद उस पर फतवा लगा है और वो खुद अपने आप को इस इबारत की वजह से काफिर मान के कलमा पढ़ रहा है और वो ये कह रहा है कि इबारत सही है। अब बताइए, जो लिखने वाला मुसन्निफ बात को तस्लीम कर रहा है कि इबारत में गड़बड़ हुई है, कुफ्र है, इसलिए वो कलमा पढ़ रहा है और ये कह रहा है सही है। मुसन्निफ की बात मानी जाएगी या किसकी मानी जाएगी बताइए? उनकी बात मानी जाएगी ना? जो लिखा है, जो इबारत किताब लिखा है उसी की बात मानी जाएगी ना, उसी वही असली मतलब समझ रहा है ना। अब उसने मान लिया कि कुफ्र है, कलमा पढ़ा। मुसन्निफ वही है जी हज़रत जी। हाँ, अब बताइए, मुसन्निफ इस बात को तस्लीम कर रहा है कि उसमें कुफ्र है, इसलिए उसने कलमा पढ़ा। ये कह रहा था, ये आप फोन करके भागा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। कह रहा है ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे कर रहा है। कितना बड़ा पागल इंसान। दिन लेता तो अगले छीन लेता है, वही हाल इन लोग का। हाँ सही बात है, जब खुदा दिन लेता है तो अगले छीन लेता है। एक इबारत में और आप पढ़ के सुना देता हूँ तहज़ुरुन्नास के ताल्लुक से, ताकि बात क्लियर हो जाए, ठीक है। एक इबारत, हाँ देखिए, तहज़ुरुन्नास की एक इबारत और है, दूसरी है तहज़ुरुन्नास की है। लिखा है सफ़ा नंबर 14 पर लिखा हुआ है कि तो आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बायन माने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अम्बिया साबिक़ के ज़माने के बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आखिरी नबी हैं। मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा। क्या कह रहे हैं? मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ीर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, ठीक है। बिज़ात कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले है या बाद में है, कोई फजीलत नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है ना। फिर मकाम मदा में, हाँ फिर मकाम मदा में वला कि रसूलुल्लाह व खातम नबीन फरमाना इस सूरत में क्यों का सही हो सकता है, ठीक है। अब इस पर फतवा लगा है, यही इबारत के ताल्लुक से सवाल किया गया है देवबंद से सवाल किया गया है। मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन आज़मी साहब से सवाल किया गया है। किताब का नाम है निज़ामुल फतावा जिल्द अव्वल। इसमें सवाल किया गया, यही सवाल को पूरा लिखने के बाद सवाल किया गया कि ये अकीदा रखना कैसा दुरुस्त है या नहीं, ठीक है। तो जवाब दिया गया ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है, इसमें कुरान पाक की तनकीस है। अब जो इंसान कुरान पाक पे एतराज़ करे वो मुसलमान है, काफिर है? हाँ, ये इनके घर का फतवा है। लिखने वाले का नाम मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन आज़मी, मकतबे रहमानिया किताब छपी हुई है। किताब का नाम है निज़ामुल फतावा। इनके घर का फतवा भी दिखा दिया मैंने, दूसरी इबारत पर, तहज़ुरुन्नास की दूसरी इबारत पर मैंने दिखा दिया। वो मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिए और उसके मुंह पर मार दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप दोबारा फोन करें ना। यूट्यूब में डाली, इंशाल्लाह अब मैं करेगा कॉल। हाँ नहीं, अब भूल चुक से अगर वो, हाँ यूट्यूब पर जाएगा, ठीक है। अब दुआ में याद रखिएगा और उसको भेज दीजिएगा, मैं यूट्यूब पर डलवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।